गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। तो आज मेरा फिर से वीडियो होने वाला है वेट लॉस के ऊपर और कुछ सवाल थे जिसके मैं जवाब देना चाह रही थी। तो मैंने सोचा उसके साथ थोड़े से और आपको मोटिवेट कर दूं मैं। तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किया है। क्या होता था कि मतलब ये सारी चीजें एक सवाल हो सकती है, तो मुझे लगा कि हो सकता है आपके मन में भी ये सारे सवाल उठते हो और आप नहीं कर पाते हो। तो फिर मैंने सोचा चलिए इस पे एक वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और ये सारी चीजें आप अगर फॉलो करते हो ना तो पक्का मैं यकीन के साथ आपको कहती हूँ कि वेट लॉस जरूर होगा आपका। विश्वास रखिए और लग जाइए अपने काम में। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते, अगर चाह जाए तो नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है मेरे लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि हम चाह जाए और नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी काम, जो भी काम हो रहा है ना, वो इंसान ही कर रहे हैं। वो पैदा होते ही साइंटिस्ट नहीं बन जाते हैं, पैदा बड़े पोस्ट पे है ना, वो पैदा होते ही नहीं बन जाते हैं। उन्होंने मेहनत की है, उसके पीछे वो लगे रहे, तभी वो बन पाया है। तो कि हमें ये करना है तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें तो हर जगह आती हैं और उसे आपको फेस करना पड़ेगा। फेस करना ही चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। तो देखिए, मेरी जर्नी जो है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे पास सवाल आए थे कि हम ना 32 बार खा ही नहीं पाते हैं। एक मेरी सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि 32 बार खा ही नहीं पाते हैं, हम जल्दी जल्दी ही खा लेते हैं। एक बार तो याद रहता है, बाकी हम लोग भूल जाते हैं बाद में। तो सिस्टर, मैं बता दूं आपको कि क्या करें ना, आप रोटी के छोटे छोटे बाइट तोड़ ले। पहले छोटे छोटे बाइट ना उसके तोड़ के रख ले। जैसे एक रोटी को हम क्या करते हैं, कोई 6 बार में खाता है, कोई 5 बार में खाता है, कोई 4 बार में ही खा लेता है। तो फिर उस रोटी को ना आप एकदम ही छोटे छोटे मात्रा में तोड़ लीजिए। जैसे बच्चों को हम लोग तोड़ के देते हैं ना, तोड़ तोड़ के रख दिया चिड़िए की तरह, मतलब वो खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चुन चुन के खा लेते हैं। तो उस तरह से आप रोटी को अपना तोड़ लीजिए। जैसे 10 बार तोड़ लीजिए। रोटी के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, कोई बड़ी रोटी बनाता है, कोई छोटी रोटी बनाता है। तो आप क्या कीजिए, उसको 10-12 टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए, रख लीजिए। दाल भरपूर मात्रा में लीजिए, सब्जी भरपूर मात्रा में लीजिए, लेकिन कार्ब्स आप कम लीजिए। मतलब कि रोटी और चावल की मात्रा जो है आप कम लीजिए। जैसे आपको, लेकिन भूख से आपको कम नहीं खाना है। भूख को मारते हुए मत खाइए। 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाइए, 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाइए। इस तरह से खाइए और जरूर वेट लॉस होगा, क्यों नहीं होगा। और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और उसे एक बार में खाइए। और जरूरी नहीं कि 32 बार ही आपको चबाना है, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है 32 बार ही आपको चबाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे खाना है उस चीज को। धीरे धीरे खाइए, प्रेम से खाइए और थोड़ा सा टाइम दीजिए खाने को। च्यू कीजिए, काफी चबाइए। बस इतना ही ध्यान रखिए कि बहुत हमको उसे लिक्विड कर लेना है मुंह में। वो क्रिया आपके फास्ट भी मुंह चल सकती है। बहुत लोग फास्ट मुंह चलाते हैं, बहुत लोग स्लोली मुंह चला के खाते हैं। कहीं नहीं है कि आपको 32 बार ही उसको चबाना है। आप 20 बार, पहले कोशिश कीजिए 20 बार ही हो, 25 बार, 30 बार, इतना भी हो तो काफी है। बस उसे आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है, थोड़ा सा टाइम लेकर खाना है, थोड़ा सा चबा के खाना है। बस इतना आप ध्यान रखिए, तो भी आपका चले। दूसरा पॉइंट है मेरा, जब भूख लगे तब आप खाएं। जब भी ऐसे नहीं कि बहुत फेवरेट चीज बनी है तो हम खा लिए, बिना भूख के ही हम खाते जा रहे, ऐसा नहीं। जब आपको भूख लगे तब आप खाएं। जो आपकी इच्छा हो वही चीजें खाएं। ऐसा नहीं है कि मन को मार लेना है आपको। अगर खाइए, ऑयली भी खा सकते हैं आप, लेकिन यही है कि सप्ताह में एक दिन आप ऑयली खा सकते हैं, तला भुना भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं, आप हर चीज खा सकते हैं। मैं खुद खाती हूँ और यही है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम खानी है हमें। अब इतना तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए कि जहां हम 5 पकौड़े खाते हैं वहां हम 2 से ही संतुष्टि कर ले अपने आप में। क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा कि 5 ना खाकर हम 2 ही खाएं और 1 खाए, 2 खाए, संतुष्टि हो जाए बस कि हमने पकौड़े खाए। जरूरी नहीं कि भरपेट ही खाए। और तो देखिएगा कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे। और जब आप धीरे धीरे उसे चबा कर खाएंगे ना,
तो फिर 20 मिनट बाद ना ब्रेन आपको संकेत देना स्टार्ट कर देगा कि हो गया, अब आपका पेट भर गया है, तो फिर आप इसे बंद कर दो। तो 20 मिनट बाद ना हमारा ब्रेन हमें संकेत देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्या होता है कि हम 10 मिनट में 5 मिनट में ही खाना अपना कंप्लीट कर देते हैं। 20 मिनट होते होते जो है खाना फुल हो जाता है और पता भी नहीं चलता ब्रेन हमें क्या कहेगा। तो फिर इसलिए हमें ना वेट की प्रॉब्लम होती है। आप देखना धीरे धीरे 32 बार जब चबाकर, 32 बार नहीं चबाओ, आप छोटे छोटे बाइट लो, उसे आप धीरे धीरे च्यू करके खाओ, तो भी आपका उतना ही फायदा करेगा। जरूरी नहीं कि आप गिन के 32 बार चबाओ, 32 बार एक बाइट लिया 32 बार चबाया, जरूरी नहीं है सिस्टर। आप छोटे छोटे बाइट लो और धीरे धीरे खाओ, उसको एंजॉय करके खाओ। और कोशिश करना कि जब भी आप खाना खाओ ना, टीवी मोबाइल ये सब आप ना देखो, कंसंट्रेट करो खाने पे ही कि हमें ये खाना मिला है, इसे हमें 20 मिनट में खत्म करना है। पहले देखो, एक रोटी ले लो, एक बाउल दाल ले लो, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रखो, कार्ब्स आप कम रखो, रोटी चावल की मात्रा आप कम लो, और दाल सब्जी सलाद ये सारी चीजें रखो। और कोशिश करो कि मतलब हमें लंबे समय तक खाना है, जैसे 20 मिनट में हमें इसे खत्म करना है, आधे घंटे में खत्म करना है। तो आपको प्रेम से जब खाओगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है आपका खाने का प्रोसेस लंबा होगा, तो फिर क्वांटिटी जो है घट जाएगी। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है, आप देखना। और भूख के हिसाब से ही खाओ आप। जैसे कि मान लो कभी हमारा पेट भरा भरा सा लगता है, तो एक रोटी में ही हो जाएगा, आधा रोटी में ही हो जाएगी। अगर भूख नहीं महसूस हो रही है तो फिर सिर्फ दाल ले लीजिए, आप सब्जी ले लीजिए इस तरह से। और कभी भूख लगे तो आप खा लीजिए आराम से। जैसे मान लो 2 रोटी हम खाते हैं, हमने नियम बनाया है कि 2 रोटी, लेकिन आज मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है तो मैं आज 3 रोटी खा लूँ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी जब भूख नहीं होती है तो ओनली दाल ही ले ले, सब्जी ले ले, सलाद ही ले ले, नहीं मन है सूप पी ले। और जो भी चीजें आप यूज करें वो जो है बाजार की पैकेट वाली चीजें यूज ना करें, फ्रेश बनाकर यूज करें, बहुत ही फायदा करेगी। जैसे सूप वगैरह है, पैकेट ना लेके आप खुद से बनाए उसे, तो फ्रेश भी मिल जाएगी। पानी पीना है आपको लिक्विड फॉर्म। जैसे अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो फिर क्या करो ना, पहले पानी पी लो। ये मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि पहले आप पानी पी लो, 1-2 गिलास पानी पी लो, इसके बाद से खाना खाना स्टार्ट करो और धीरे धीरे खाना खाओ। तो फिर आप कम खाना खाओगे, ये मेरा पक्का वादा है। आप कम ही खाना खाओगे, आप ज्यादा नहीं खा सकते हैं। जब आपका पेट पहले से ही भरा रहेगा तो फिर आप भूख कहाँ से लगेगी, तो फिर आप ज्यादा नहीं खा सकते। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम खाना है, नहीं, आपको जितनी बार भूख लगे उतना बार खाइए। आप बॉडी मान लीजिए हमको 4 बार भूख लग रही है, 5 बार भूख रही है, तो छोटे छोटे क्वांटिटी में आप खाना खा सकते हो। रोटी चावल मत खाना आप, जैसे हल्की फुल्की चीजें खा सकते हो। ये कि हमें भूखे रहना है, एकदम से भूखे पेट ही हमें रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि हमारा पेट भर गया है तो फिर आप वहीं पे बंद कर दो खाना खाना। जैसे मान लो हम 4 रोटी खाते हैं डेली, तो माइंड हमारा सेटअप है कि हमें 4 रोटी ही खानी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1 रोटी खा के भी लगता है ना कि बहुत पेट भर गया है, हम फुल हो गए हैं, तो आप खाना वहीं पे बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि माइंड सेटअप है कि 4 रोटी हम डेली खाते हैं तो 4 रोटी आज ही खाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बॉडी हमारी जो अलाउ करे हमें वही करना चाहिए। कभी हमें भूख कम लगती है, कभी हमें ज्यादा लगती है तो थोड़ा सा ज्यादा खा ले। फिर आप एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज तो मस्ट है, एक्सरसाइज आप जरूर इंक्लूड करें। और एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, वॉक करें। और वॉक में और एक चीज है कि आप सीढ़ियों पे भी आप दौड़ सकते हो, मतलब उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। सीढ़ी पे भी आप जो है वॉक कर सकते हो, जॉगिंग की तरह हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। आप सर्च करना, बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, जो आपको आसान लगे वो आप अपना सकते हो। और जरूरी है, कुछ नहीं तो वॉक जरूर करें, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास टाइम मिले वो आप टहल लिए, थोड़ा सा तेज देखिएगा, जरूर फायदा करेगा। और एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि बाल बहुत झड़ते हैं। इस सब भाई जी ने मुझसे सवाल किया था कि बाल बहुत झड़ते हैं उनके, झड़ते हैं या टूटते हैं। उन्होंने टूटते हैं लिखा है, लेकिन हो सकता है झड़ते हो। तो लड़कों के बाल टूटेंगे क्या? झड़ते ही है। हमारे लंबे बाल होते हैं तो आधे से टूटते भी हैं, लेकिन लड़कों के बाल तो झड़ते ही है। तो मैंने अनुमान लगाया है, आप क्लियर आपने नहीं लिखा है तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए
आप प्याज का रस इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्याज को पीस लीजिएगा, उसे रस को आप अपने जड़ों में लगाइएगा, मसाज कीजिएगा, आधे घंटे रखिएगा, आधे घंटे बाद उसको वॉश कर लीजिएगा, काफी फायदा करेगी आपको। मैंने एक वीडियो भी सेंड किया हुआ है, आप वो वीडियो देखिएगा, वो मेरी ही चैनल है और मैं उस पर बहुत कम वीडियो डाल पाती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अलग से मुझे ना उतना टाइम नहीं मिल पाता है और सर्दियों में काफ़ी जो है टाइम मेरा जो है ऐसे ही बीत जाता है 2 बच्चों के साथ, तो मैं उस चैनल पे जो है उतना वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। उस पर मेरे कम ही सब्सक्राइबर है तो डिमांड भी नहीं थी, तो फिर मैंने उसको ना मतलब ऐसे ही रखा हुआ है। अगर कोई कमेंट करे या फिर कुछ करे तो फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊं, लेकिन इस तरह से ही रखा हुआ है। कभी कभी मैं डाल देती हूँ उसमें। तो भाई साहब, मैं आपके लिए ऋषभ जी, आपके लिए मैंने बताया कि आप प्याज का रस और मेथी, वो वीडियो आप देख लेना। अगर नहीं देख रहे हो तो फिर भी मैं बता दूं, प्याज का रस झड़ते बालों के लिए रामबाण है। और मेथी, तो मेथी आप ऑनलाइन पैकेट भी ले सकते हो, उसे आप सोक करके रख देना दही में और उसको भी यूज कर सकते हो। और प्याज तो बहुत ही फायदा करती है, तो प्याज और मेथी को आप दही में भिगो के, प्याज का रस ऐसे ही पीस लेना और उसको छान के भी लगा सकते हो, ऐसे भी लेप की तरह आप लगा सकते हो जड़ों में। आधा घंटा रखना और फिर धो देना, काफी फर्क पड़ेगा। और श्वेता सिंह और साकिर खान दोनों जी का एक ही क्वेश्चन था, श्वेता सिंह जी का और साकिर खान की। वो छोटे छोटे बाइट जो है नहीं ले पाते हैं, वो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, एक बार को याद रहता है बाकी याद नहीं रहता है। तो ये वीडियो ना आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो में मैंने सारा कुछ जो है बता दिया है। और अगला वीडियो जो है लेकर आऊंगी एक्सरसाइज पे, किस तरह की एक्सरसाइज बेली फैट के लिए आप बेली फैट घटा सकते हो, कौन कौन से हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज। तो मैं वो सारे एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी। और तो चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, अनदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग ही चैनल है तो ब्लॉग में भी मिलूंगी, बीच बीच में ब्लॉग, बीच बीच में मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और मैं ब्लॉग ही शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग को भी वॉच कीजिए प्लीज, और मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए, तो ब्लॉग भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में।